नमस्कार, मैं सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 21 नवंबर है, तो इस परिचर्चा में सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो पिछले सप्ताह की मौसम की मुख्य विशेषताएं, जो कि 13 से 20 नवंबर तक है। तो पिछले सप्ताह के जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में जो घना और बहुत घना कोहरा छाया था पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, वो इस सप्ताह के अंत में तीव्रता और अवधि और कवरेज में काफ़ी कम हो गया। जो ये कोहरा है वो 18 नवंबर तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिम राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर तक देखा गया। अगर बात करें वर्षा की, तो बहुत भारी वर्षा जो है वो 16 और 20 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ एक स्थानों पर और 16 नवंबर को केरला और माहे में देखी गई। इस सप्ताह में उत्तर भारत और दक्षिण प्रदेशीय भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के करीब था। सप्ताह के दूसरे भाग के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई थी। और अगर हम पिछले सप्ताह में देखें तो सबसे कम जो है न्यूनतम तापमान वो 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सीकर में दर्ज किया गया था 19 तारीख को। आगे के 2 सप्ताहों के लिए, जो कि 22 नवंबर से 4 दिसंबर के लिए मौसम का जो फोरकास्ट है उसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। तो जो 23 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी में, जो कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी के जो मध्य भाग है उसमें एक अवदाव में तब्दील होने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव के तहत जो दूसरा वीक है उसके फर्स्ट हाफ में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में कुछ एक स्थानों पर काफ़ी भारी वर्षा और कुछ एक स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। जो कि दूसरा सप्ताह है जो 29 नवंबर से 4 दिसंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की संभावना कम है। और अगर वर्षा के बारे में देखें तो पहले सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक और पूर्वी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। और अगर हम तापमान के बारे में ध्यान दें तो अगले 2 सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। और अगर हम गहरे कोहरे की स्थिति पर ध्यान दें तो पहले सप्ताह के दौरान एक आध स्थानों में, जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एक आध जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा की स्थिति बने की रहने की संभावना है। अब हम पिछले जो सप्ताह में वो फॉग की स्थिति देखेंगे, कोहरे की स्थिति देखेंगे। तो ये जो चित्र है उसमें वो इनसैट सैटेलाइट की जो इमेजरी है वो दिखाई गई है 14 तारीख से 19 तारीख तक में। आप इसमें देख सकते हैं कि कोहरे की जो कवरेज है और तीव्रता है उसमें ग्रेजुअली कमी आई हुई है इस वीक के दौरान पूरी। और ये जो दूसरी इमेजेस है वो दिखा रही है कि फॉग की कंडीशन जो है वो, जो कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में पाया गया था लास्ट वीक में। अब हम वर्षा का जो अवलोकन है वो पिछले वीक में देखेंगे, जो 13 से 20 तारीख के बीच में कहाँ कहाँ वर्षा हुई है। तो बहुत भारी वर्षा जो है वो तमिलनाडु में 16 तारीख, 18 तारीख और 20 तारीख को कुछ एक स्थानों पे प्राप्त हुई है। और केरला में जो है बहुत भारी वर्षा वो 16 तारीख को प्राप्त हुई है। और अगर हम देखें तो भारी वर्षा आगे मतलब तमिलनाडु में 14 से 20 तक, कोस्टल जो आंध्र प्रदेश है उसमें 14 तारीख को, रायलसीमा में 17 तारीख को, केरला में 16 से 20 तारीख को और लक्षद्वीप में 20 नवंबर को प्राप्त हुई है। अगर हम मीटरोलॉजिकल सब डिवीजन की बात करें उसमें जो पहला जो चित्र देख रहे हैं वो पिछले वीक का रेनफॉल के आंकड़े हैं 14 से 20 नवंबर तक के। उसमें देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो सब डिवीजन्स हैं वो ड्राई रहे हैं और कुछ एक सब डिवीजन्स में जो वर्षा हुई है वो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे बहुत कम हुई है। और ओवरऑल भारत में जो रेनफॉल है वो सामान्य जो औसत है और लॉन्ग पीरियड औसत है उससे -33% की कमी हुई है ओवरऑल अगर हम देखें तो। और अगर सीज़न का देखें, जो कि सीज़न जो हम पोस्ट मानसून सीज़न जो 1 अक्टूबर से 20 तारीख तक
के रेनफॉल के अगर आंकड़ों को ध्यान दें तो देखेंगे कि ओवरऑल पूरे जो भारत में जो वर्षा हुई है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज से 11% कम है। अगर हम जो हमारे जो 4 होमोजेनियस रीजन्स की बात करेंगे, जिसमें पहला है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें देखेंगे तो जो वीक का रेनफॉल है, जो पिछले सप्ताह जो रेनफॉल हुई है वो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे -98% कम थी, और जो सीजनल जो उसका आंकड़ा है वो 4% अधिक था। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जो डिपार्चर था वो -82% था पिछले वीक के लिए, और वही जो सीज़न के लिए था वो -75% डिपार्चर था। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो जो वीक का जो डिपार्चर था वो -93% था, और जो कि सीजनल में -18% था। और जो साउथ पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो जो +7% था वीक के लिए डिपार्चर लॉन्ग पीरियड एवरेज से, जबकि वो सीज़न के लिए -2% था। ओवरऑल कंट्री में ओवरऑल जो डिपार्चर था वो निगेटिव में था, -33% फॉर द वीक, एंड फॉर द सीज़न ये था -11%। अब हम तापमान की बात करेंगे तो मिनिमम जो तापमान था वो जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम था मध्य भारत के हिस्सों में, और बाकी के हिस्सों में सामान्य के करीब था। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये जो देश के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स हैं उसमें सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा थी। अब हम उत्तरी हिंद महासागर में जो साइक्लोजेनेसिस है उसका क्या आउटलुक है अगले 2 सप्ताह में, उसके बारे में देखेंगे। तो आज जो एक चक्रवातीय परिसंचरण जो कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑफ सुमात्रा कोस्ट और उससे सटे हुए दक्षिण अंडमान सागर पर है, उसके प्रभाव में लगभग 23 नवंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है तो उसका फॉर्म होने की संभावना है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में, और इस सिस्टम को पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने और एक अवदाव में बदलने की संभावना है, जो कि अराउंड 25 नवंबर को दक्षिण बंगाल की खाड़ी के आसपास। और जो कि इस दूसरी वीक के बारे में देखें तो जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है साइक्लोनिक जेनेसिस होने की दक्षिण बंगाल की खाड़ी में दूसरी वीक में। अब हम देखेंगे जो वर्षा का जो फोरकास्ट है अगले 2 वीक के लिए, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट। तो पहला चित्र है उसमें वीक 1 के लिए दिखाया गया है, और जो दूसरा है वो वीक 2 के लिए दिखाया गया है। उसके नीचे जो एवरेज है उससे उसका डिपार्चर दिखाया गया है। तो जो वीक 1 में है रेनफॉल जो है वो सामान्य से अधिक होने का संभावना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सामान्य और सामान्य से अधिक होने का संभावना है साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जो फर्स्ट वीक के दौरान। सेकेंड वीक में देखें तो जो रेनफॉल है वो सामान्य से अधिक होगा साउथ पेनिनसुलर के बहुत सारे क्षेत्रों में और मध्य और पूर्व भारत में, और इसके सामान्य से कम होने का संभावना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। अगर हम जो एक्सटेंडेड रेंज आउटलुक देखें कोल्ड वेव के लिए तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कोल्ड वेव अफेक्ट करेगा हमारे कंट्री के किसी भी हिस्सों में अगले 2 वीक के लिए। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। जो पहला दिन है 21 तारीख, उसके लिए अगर हम बात करें तो बहुत भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो तमिलनाडु के लिए दी गई है, और जो भारी वर्षा है वो केरला और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसके लिए दी गई है, और मेघ गर्जन वज्रपात की जो चेतावनी है वो लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए दी गई है। अगर हम कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके उत्तरी इलाकों के लिए दी गई है। और अगर हम दिनांक 2 की बात करें जो कि 22 तारीख के लिए है, 22 नवंबर के लिए, तो जो अंडमान निकोबार में भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो कंटिन्यू हुई है। और अगर हम कोहरे की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के कुछ एक हिस्सों में घने कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम बात करें तीसरे दिन के लिए जो 23 नवंबर के लिए, तो जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कंटिन्यू की गई है, और घना कोहरा की जो है कुछ एक स्थानों पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति हो सकती है। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की चेतावनी कंटिन्यू रहेगी, और जो कोहरे की स्थिति है वो केवल हिमाचल प्रदेश में दी गई है, और जो दिन 5 के लिए भी कंटिन्यू रहेगी। और दिन 5वें दिन जो कि 25 नवंबर है उसमें अगर देखें तो तमिलनाडु में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, और जो वज्रपात और मेघ गर्जन है वो तमिलनाडु और केरला दोनों जगहों के लिए दी गई है चेतावनी। अगर हम डे 6 की बात करें
तो बहुत भारी वर्षा जो है वो कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के लिए चेतावनी दी गई है, और जबकि रायलसीमा और केरला के लिए भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अगर हम 7वें दिन की बात करें जो कि 27 नवंबर का है, उसमें अगर देखें तो बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दक्षिणी आंध्र प्रदेश में दी गई है। अगर हम 7वें दिन की बात करें तो जो बहुत भारी वर्षा है उसकी चेतावनी जो तटीय आंध्र प्रदेश है उसमें दी गई है, और जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो तमिलनाडु, केरला और रायलसीमा के लिए दी गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।